आइए प्रिय छात्रों, तो आपके लिए मैं इस वीडियो लेक्चर में सेट सी लेकर के आया हूँ। आपका 10th क्लास का इंग्लिश का जो पेपर 4 अप्रैल 2022 को हुआ था, तो ये इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके ग्रामर है या फिर जो पैराग्राफ में छाटने आए हैं, तो उनको हम डिस्कशन करेंगे और उनके आंसर चेक करेंगे, उनके क्या क्या आंसर राइट आंसर देखेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चैनल के साथ बने रहिए। आप जितने भी 10th क्लास के आपके पेपर होंगे या 12वीं क्लास के भी जो पेपर होंगे उनकी भी वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। इस चैनल पर आपको सभी वीडियो पेपर की मिलती रहेगी और चैनल के साथ बने रहिएगा। ज़्यादा देर न करते हुए हम चैनल के जो आपका पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है। ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। तो रीड यानी कि पैसेज से आपको आंसर देने हैं। हाउ यू बेस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश डिपेंडेंस ऑन वेयर यू लाइव एंड particularly on whether or not you will live in English speaking community. If you hear spoken English every day and mix freely with इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स, तो इसका देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसी में से बन जाएगा कि व्हेन यू कैन लर्न इंग्लिश फास्टर, तो ये दोनों करना। इफ़ यू वी हेयर पीपल स्पीकिंग इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलते हैं उनको आपको सुनना है। मिक्स फ्रीली विद इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स, यानी कि आप मिक्स करके यानी कि बिल्कुल बोलें तो ये हो जाएगा। तो इसका बोथ एंड बी, तो ये दोनों ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि What does the author recommendation for learning English? English should be learned step by step. तो इसके अंदर क्या रहेगा, इसका देख लेते हैं हम। पैसेज के अंदर से ही आपको पता चल जाएगा। इंग्लिश विल ऑन द हार्ट, इसके अंदर देखिए लैंग्वेज पोर्ड यू एट स्टेप टू स्टेप कमेंडी और लैप अप टू मैक टू एक्सपीरियंस इट विल बी हेल्प ए ग्रेट डील इफ़ यू इजिली गेट द सॉर्ट ऑफ इंग्लिश। ये इंटरेस्ट, हाँ यही दे रखा आपका इसके अंदर, यही आ जाएगा। इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट डज द ऑथर रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूव इंग्लिश? एक्सटेंसिव रीडिंग विद द इंटरेस्ट विल हेल्प इन इंग्लिश इम्प्रूव इंग्लिश, तो इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि हाउ कैन रीडिंग हेल्प अस इन लर्निंग इंग्लिश? बाय द सेंटेंस पैटर्न ऑफ द रीडर। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर दे रखा होगा, ये देख लेते हैं। इसके अंदर आपको पढ़ेंगे तो ये सब आपको मिल जाएगा। मैं जल्दी से ये थोड़ा सा बता रहा ताकि ज़्यादा टाइम, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि which community will help to improve your English? Living an English speaking community, यानी कि आपको सीधी सी बात है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप ऐसे एरिया में रहिएगा जहाँ यानी कि इंग्लिश भाषा के जो लोग ज़्यादा होते हैं। तो अगला जो आपका पार्ट बी जो देखे, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर कीप वेयरिंग अस ऑफ डेंजरस इफेक्ट ऑफ टीवी ऑन वेरियस सिस्टम एंड ऑर्गेन्स ऑफ आवर बॉडी। तो इसके अंदर जो ऑप्शन टाइप जो आए हैं वो हम देख लेते हैं। तो किस किस को प्रभावित करता है, जो आपका विच ऑर्गन इज अफेक्टेड डेंजरस बाय वाचिंग टू मच ऑफ टीवी, तो इसके अंदर आपको आँखों पर प्रभाव पड़ता है, सीधी सी बात है। ये देख रखा है कि आई साइट गोज वीक, यानी कि आंखें कमज़ोर हो जाती है। ये तो सीधी सी बात, नॉर्मल बात है यार, ये तो आपको आता ही है। मतलब व्हाट इज द एवरेज टाइम स्पेंड बाय एवरीवन ऑन टीवी व्यूइंग, क्या होता है? तो जब आप इसके अंदर दे रखा है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, इसके अंदर तो दिया उसी से ही। ये दे रखा है कि their eyesight goes weak 1 week by watching TV at a close range. It is tell more harmful. The debilitating effect of TV watching eyesight result into general complaint of headaches, यानी कि द सिर में दर्द होना, द हाई pitched sound of dance music, fights, cries, various programs result into defense community watching of TV once post causes joint pain, backaches, music pain, eating, drinking while watching TV obscenely, also weak our
digestive system, digestive system or slugs, signs of horror and violence of are causing physiological problems. The टीवी वाचिंग हॉर्स हार्मफुल ऑफ हेल्थ एंड मेंटल ग्रोथ। तो इसके अंदर आपका किससे होता है कि आपका एवरेज टाइम क्या है, लेस देन 1 आवर। तो कितने यानी कि 1 घंटे से कितने टाइम से, ये टाइमिंग दे रखा है। अभी टाइमिंग इसके अंदर कहाँ दे रखा है, पैरे के अंदर यहाँ दे रखा होगा टाइमिंग। हाँ, ये देखा एवरेज वॉच टाइम 3 और 4 और डेली। ये दे रखा है इसके अंदर, ये देखा, ये देखिएगा हार्मफुल हो आइज, 1 मिनट रुकिएगा, ये रखा 3 और 4 आवर्स डेली, ये आ जाएगा इसका, ये रखा। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे सकते, पैरा व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ योर यूथ ड्यू टू वाचिंग टीवी मच टीवी, स्लग डाइजेस्टिव सिस्टम, वाचिंग सेंस ऑफ हॉरर, वोलियंस पोस्ट, ये सभी आ जाएगा इसका ऑल ऑफ द वे। रॉन्ग पॉजिटिव वाइल वाचिंग टीवी, ये डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर हेल्थ प्रॉब्लम कॉजेज बाय कंटिन्यू वाचिंग टीवी इन ऑन पोस्चर, जॉइंट पेन, बैकबोन, म्यूजिक, ये सभी इसके अंदर हमने देखा था। ये देखिएगा पैराग्राफ के अंदर आपको दे भी रखा होगा कि आपका क्या क्या हो जाता है इसके अंदर। ये देखिएगा जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द, बैकेजेस, ये सभी इसके अंदर दे रखे हैं। देखिएगा अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है आपके अनुमान से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टीवी के इफेक्ट यानी कि दुष्परिणाम तो सभी को पता होता है, लेकिन इसके जो पैरा के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, इसलिए हम उस पैरे को बार बार देखना होता है। तो ऐसा ही आपने एग्जाम में किया होगा। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफेंसिस, तो इसके अंदर द हाई पिक्चर ऑफ द साउंड, फाइट एंड क्राइज, ये सभी इन 2 चीज़ें मैंने देखी थी ये उसके अंदर, तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका जो करेक्ट वर्ब भरनी है इसके अंदर है ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ही ऑलवेज भी हमेशा स्पीक्स बोलता है द ट्रूथ, तो स्पीक्स इसका राइट आंसर, स्पीक्स इसका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आई सोल टू क्वेश्चन सो फॉर, इसका हो जाएगा का क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा इसका आंसर आई सोल टू क्वेश्चन सो फॉर, तो इसका आई के साथ कभी भी हमेशा एस या ईएस नहीं लगता, तो इसका आई सोल, इसका आई सोल टू क्वेश्चन सो फॉर, इसका ए ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द बेल खालिस्तान गो बिफोर आई रीच द स्कूल, यानी कि बजने के बाद, बिफोर पहले द बेल हेड गॉन, बजने से पहले आई रीच द स्कूल, यानी कि पहले पहुंच गया। तो ये कौन से सेंटेंस की बात है, इसके अंदर क्या आ जाए, चला गया, यानी कि चला गया, जाता है तो ऐसा आता, तो इसके अंदर हेड गॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चेंज नरेशन इसका देख लें, ही सेड मोहन राइट्स ए लेटर, ही सेड, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसका हो जाएगा ही सेड दैट मोहन रोट ए लेटर, इसका ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन, माधुरी सेड टू मी आई कैन नॉट गो टू स्कूल टूडे, तो माधुरी कहती है कि मुझसे कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं आज स्कूल नहीं जा सकती, तो इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर दैट तो सीधा लगेगा, इसके अंदर देखा माधुरी टोल्ड मी दैट शुड कुड नॉट गो टू स्कूल दैट डे, ये, और इसके अंदर क्लोज जो क्वेश्चन लग रहा है मुझे, इसके अंदर अगला है माधुरी आस्क्ड, ये तो होगा नहीं, ये इनमें से एक हो सकता है, लेकिन रुक गया, माधुरी सेड दैट शुड नॉट गो टू स्कूल दैट डे, ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन जो आपका है कि ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ही, तो ही आस्क्ड मी, क्वेश्चन मार्क लगाया हो तो ही आस्क्ड मी
वेयर आई वॉज गोइंग, वेयर आई वॉज गोइंग कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान ओल्ड मैन हैड 7 सन्स एन ए ओल्ड मैन ए आदमी व्हाट खालिस्तान लवली कलर, तो इसके अंदर व्हाट लवली कलर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान रीच शुड हेल्प द पुअर, द रीच रीच द रीच मैन नहीं, इसका आपका ए होएगा, ए इसका राइट आंसर रीच मैन। एक्सीडेंट हैपन, इसके अंदर आपको मॉडल्स पढ़ने हैं। एक्सीडेंट खालिस्तान हैपन टू एनीवन, हो सकता है, सकता है, समता, एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, कैन आ जाएगा इसका। एवरीवन ग्रो ओल्ड एंड प्रेसी प्रेसी, एवरीवन मस्ट ग्रो ओल्ड, मस्ट आ जाएगा इसका। ये जहाँ पर भी आपको दिखे खालिस्तान हिज सोल रेस्ट इन प्लेस, तो मे आएगा, मे हिज सोल इज रेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा मे। अगला क्वेश्चन है जेरेंट्स इन्फिनेटिव, इसके अंदर आपको पढ़े सी होप्स पेसिज पास, सी होप्स उसे आशा है क्या टू पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई लेट हिम रीड द बुक, आई लेट हिम रीडिंग द बुक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इट इज नो यूज टू क्राई आवर स्पिल्ड मिल्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचुएशन बिल्कुल आसान है, इसके अंदर आपको जो भरना है देखिएगा ही इज़ काइंड ब्रेव जेंटल, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं इससे आप देखिएगा, क्योंकि एंड से पहले भी कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता, तो इसका राइट ये नहीं है होगा। उसके बाद में इसके अंदर देखते हैं ही इज़ काइंड ब्रेव, ये थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा, ही इज़ काइंड ब्रेव जेंटल, इसके अंदर कुछ डिफ्रेंशिएशंस दिख नहीं रहा, तो इसके अंदर भाई कंफ्यूजिंग वाला है थोड़ा सा क्वेश्चंस। इज काइंड ब्रेव, काइंड ब्रेव जेंटल एंड, हाँ यही मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन ये एंड से पहले कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा इसके अंदर, और बी इसका राइट आंसर हो जाए बी। अगला क्वेश्चन है कि मदन ए लैंडलॉर्ड इज़ वेरी फेमस, तो पहला अक्षर जिसका बड़ा नहीं होता भाई वो ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। उसके बाद में मदन लैंडलॉर्ड इज़ वेरी फेमस, तो इसके अंदर थोड़ा लैंडलॉर्ड इज़, ये आप देखेंगे कि इसके अंदर सेम दे रखा है, लेकिन यहाँ कोमा लगा रखा है, तो यहाँ कोमा कभी नहीं आएगा, ये इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हुर्रे, हाँ हुर्रे के साथ हमेशा ये एक्सक्लामेटरी सिंबल आता है, तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। उसके बाद में हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो मैच के साथ हमेशा मैच यानी कि एक ये आ जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट से जो इसके यानी कि फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उसके अंदर जो ये आया हुआ है, तो इसके अंदर देखते हैं कि द वाज 24 hours गो सिंस नो बॉडी हैड कम नियर हिम द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही वॉच हिज पेरेंट फ्लाइंग, हाँ ये फर्स्ट फ्लाइट से आया हुआ है, क्योंकि वो पक्षी है, वो छोटा पक्षी वो उड़ नहीं रहा, ही फर्स्ट फ्लाइट आ जाएगा। नेम ऑफ द पोइट, तो इसका आपका लीमा ओ प्लेन प्लेन, ये इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टू लेसन हैज हिज पेरेंट्स टच द डे बिफोर, वो बी एंड सी हो जाएगा, हाउ टू स्किन वेव्स और हाउ टू डाई फॉर फिश, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैड सी सीन हिज ब्रदर डू, कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग एंड डेवर इट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेयर डिड द वोल फैमिली वॉकड अबाउट इन द मॉर्निंग फॉर टेम्पटिंग हिम, तो इसके अंदर हो जाएगा ऑल ऑफ द वो, सी वाटर इन द रिवर, ये सभी कुछ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका बी पार्ट के अंदर क्रुग का जो आया हुआ लेसन, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ द चैप्टर ऑफ द पैसेज क्रुग, इसके अंदर ये कौन से लेसन से है, क्रुग गोडू, ये इसका भाई नेम ऑफ द चैप्टर, ये इसका ये आएगा कुर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेम ऑफ द ऑथर, इसका ऑथर का थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं है, आप देख लेना इसका क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना आप। कुर्ग इज सिचुएटेड, तो कुर्ग इन सिचुएटेड कहाँ है, इसके अंदर दे रखा है, इसके अंदर दे रखा होगा मैसूर, मैसूर इसके अंदर दे रखा है कहीं, कुर्ग इज सिचुएटेड चेन्नई ऑन द सी, हाँ ये रहा, इसका डी हो जाएगा, बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर, ये देखिए ले, यही आएगा इसका ऑप्शन, ये देखिए इसके अंदर मंगलोर, ये देखिए दे रखा आपको, इसके अंदर फर्स्ट लाइन में इसका आंसर दे रखा है। Which crops grow in कुर्ग इन प्लेंटी, स्पीसीज कॉफ़ी, तो इसके अंदर क्या क्या उगाई जाती है, देखिए इसके अंदर सब कुछ दे रखा है आपको, इसके अंदर कहाँ कॉफ़ी स्टेटेड कॉर्नल ट्री, कॉफ़ी भी उगाई जाती है यहाँ, कॉफ़ी नहीं आएगा शायद, कल्ला लेसन को पढ़ा हुआ तो एक मिनट, इसके अंदर कुछ दे नहीं रखा, हाँ ये रहा स्पीसीज कॉफ़ी, ये दोनों प्लांट, ये देखिए रखा, ये रहा इसके अंदर, ये रहा, तो इसका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बोथ एंड बी, ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर ऑफ विजिट कुर्ग, तो इसके अंदर ये आपको दे रखा होगा मार्च, ये देखिए ऑप्शन का, ये देखिएगा यहाँ दे रखा है, ये देखिएगा मार्च, तो इसका, लेकिन मार्च तो देखा लेकिन महीना देखा नहीं हमने, महीना कौन सा दे रखा है, सितंबर आएगा, सितंबर मार्च, इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर मार्च। अगला जो आपका पैराग्राफ है उसके अंदर नेम ऑफ द चैप्टर वल्ली, नेम ऑफ द चैप्टर, तो वल्ली ए मैडम राइड्स द बस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेम ऑफ द ऑथर, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। उसके अंदर अगला क्वेश्चन है हाउ वाज वल्लीज व्यू कट ऑफ बाय फियर बाय स्टॉर्म, तो इसके अंदर बाय फियर, ये देखते हैं इसका पैराग्राफ को पढ़ते हैं। कट ऑफ कैन वाज ब्लाइंड दैट lower part of her window, she stopped the set pared the blind, cut off by can was blind, तो इसके अंदर कहीं ये रहा इसका ए, ये रहा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज सीन बाय वल्ली बिहाइंड द कैनल, ब्लू स्काई, डिस्टेंस, माउंटेन्स, प्लेन एंड ग्रासलैंड, ये डी हो जाएगा। इसके अंदर क्या क्या उसने देखा, तो ये देखिएगा ये सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। ये देखिए ग्रासलैंड, इसने सब कुछ, ये देखिए इसके अंदर ही दे रखा है। कोई ज़्यादा मतलब क्योंकि लेसन से ही आते हैं, लेसन इसी पैराग्राफ होते हैं उससे पूछा जाता है, एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता। अगला पूछा जाता है कि हाउ वाज द रोड कैसा था, तो इसके अंदर रोड देखिएगा कि रोड किस प्रकार का बता रखा है। तो बस वाज गोइंग बैंक कैनाल द रोड नैरो, ये देखिएगा यह रोड कैसा था, नैरो था। अगर लेसन पढ़ भी नहीं रखा है तो ये इसी पैराग्राफ्स के अंदर से क्वेश्चन घुमा के पूछ रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोड वाज नैरो, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको अपनी तरफ से कुछ मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जो पैराग्राफ के अंदर दिया है उसी से क्वेश्चन छांटने होते हैं। तो सी शुड लुकिंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर वाटर होल, प्लम्बिंग डियर पासिस,
तो इसका द बाल पोइम, इसका क्या होता है, बाल पोइम, इसका राइटर नेम ऑफ द पोइम, बाल पोइम से नेम ऑफ द पोइट, तो इसका जॉन ब्राहिम बेरीमैन, जॉन बेरीमैन इसके राइटर है। अगला हम बात करते हैं जॉन बेरीमैन। अगला क्वेश्चन जो आपका है एक क्वेश्चन नंबर 46, ये देखिएगा, वाई शुड द टाइगर लॉक इन द शैडो टू हंट फॉर फूड। इसके अंदर ये कुछ दे रखा है, देखिए शैडो लॉन्ग नियर वॉल होट, इसके अंदर नहीं ये पोइम पढ़ी है तो उसके अंदर आप दे सकते हैं जवाब इसका, हु पास नियर द वाटर होल, प्लम प्लम डीर। अगला क्वेश्चन है कि वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ इन ए केव, यानी कि गुफा के अंदर छुप जाता है टाइगर। अगला तो ये आपका ये पार्ट जो आपका सेकंड पार्ट जो ऑप्शन टाइप ये पूरे होते हैं, और दूसरा पार्ट देखिए देख सकते हैं आप। इसके अंदर से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी, इसलिए आपको मैं एक एक पढ़ के नहीं बता सकता, और ये देख लीजिएगा आप, वीडियो तेज लगी तो रोक के देख लीजिएगा। ये देखिए आपके जो आए हुए हैं बड़े क्वेश्चन 5-5 नंबर के, ये देखिएगा आपके बड़े क्वेश्चंस इसके अंदर जो आए हुए हैं। तो ये आपका बड़े क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो यहाँ कंप्लीट होता है। एक आध पेज शायद रह गया होगा, एक पेज बीच में से गायब है शायद, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन गायब है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, वो शायद मिला नहीं, PDF बनाने में कहीं दिक्कत होगी। तो ये आप रोक के देख सकते हैं, अभी ये देखिएगा, फिर से दिखा देता हूँ एक बार मैं, ये देखिएगा आप क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, पढ़ा होगा तो आपने ज़रूर लिखा होगा। बाकी एक नंबर के क्वेश्चन कर दी है तो भी लगभग पास होने का जुगाड़ आपका हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आरामदारी से पास हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।